Please keep it till watch end because it is the most important video for the CA scholarship. All this kind of the students CA intermediate, CA फाउंडेशन, CA फाइनल, जो लोग इस वीडियो में आए हो, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। पहली बात, जो CA स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, पहली बात, तीन चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर जाके आप अप्लाई करोगे तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहली बात, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से बैंक को लिंक कराना पड़ेगा। आप जानेंगे कैसे आपका आधार कार्ड से बैंक का लिंक है क्या नहीं है? आपका यूपीआई का जो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करके बैंक अकाउंट चूज करके सिंपली किसी की दोस्त को, रिलेटिव को एक पैसा आपको सेंड करना है और देख लेना है। आप सेंड कर पाओगे तो आपका आधार कार्ड से बैंक लिंक है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं कर पाओगे तो फिर जाके आपको दिक्कत होगा स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के बाद, स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव करने में आपकी बैंक अकाउंट में। ठीक है, बात समझ में लीजिए। देखो, पहली बात, आपको क्या लगेगा स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन करने के लिए? आपको तीन चीज लगेगा। पहली बात, आपको एक सीए का मेंबरशिप नंबर लगेगा। ये बात आपको बोलोगे सर हम कोई सीए के साथ मुलाकात नहीं है, हम किसी सीए को नहीं जानते हैं, तो कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं? हाँ, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहली बात मैं बोलूंगा, आप किसी सीए इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सीए के दौरान आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस सीए को बोलिए, उसका एक मेंबरशिप नंबर रहेगा, उसको 6 डिजिट का एक मेंबरशिप नंबर रहेगा जो आईसीएआई सभी सीए को प्रोवाइड करता है। वो मेंबरशिप नंबर आपको लगेगा ही लगेगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन करने के लिए। आप बोलोगे सर सब सीए चलेगा? हाँ, सब सीए चलेगा। सीए इन सर्विस, सीए इन टीचर, सीए इन प्रोफेशन, एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन, सीए का जो मेंबरशिप नंबर रहता है वो मेंबरशिप नंबर आपको लगेगा जब आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने जाओगे। तो मैं बोलना चाहूंगा, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिलअप करोगे, और एक बात आपको ध्यान में रखना है भाई साहब, आपको 3 लाख और 5 लाख जो इनकम रहता है पेरेंट्स का इनकम, उसको आपको एग्जिट नहीं करने का। जब आप अप्लाई करने जाओगे वहां पर देख दिया जाएगा 3 लाख इनकम और 5 लाख इनकम, जो कोई एक इनकम आपको शो करेगा, और 3 लाख शो कर सकता है और 5 लाख शो कर सकता है। आप जब स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए जाओगे वहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपका फैमिली का जो इनकम है, अब मान के चलो आपका फादर गुजर गया है, आपका मदर गुजर गया है, ठीक है, आपका फैमिली का अर्निंग मेंबर है आपका मदर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फैमिली का अर्निंग मेंबर है आपका अंकल, ठीक है, उसका जो पैन कार्ड है आपको देना पड़ेगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए। जब आप कोई भी आपका फैमिली में नहीं बचा, ठीक है, फिर जाके आपको एक आपका पेरेंट्स को जो आपको संभाल रहा है, ठीक है, उसका पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। आप लेट्स मान के चलो आपका फादर है, मदर नहीं है, तो फादर इनकम करता है, उसका पैन कार्ड दे दो। लेट से मान के चलो आपका फादर नहीं है, मदर है, वो इनकम करता है, ठीक है, उसका पैन कार्ड डाल दो और उसको पेरेंट बनकर वहाँ पर डिटेल्स फिलअप करो, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जाके मैं बोलूँगा, और एक बात आपको ध्यान में रखने के लिए बात ही आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकते हो, वो बात है, आप बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है सर चेकबुक जो रहता है वो चेकबुक कैसे हम पाएंगे? मैं बोलना चाहूँगा, आप जब स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हो, ठीक है, पहली बात, आप जो बैंक अकाउंट यहाँ पर देना चाहते हो, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जो देना चाहते हो, उस बैंक के रिगार्डिंग आपको एक चेकबुक इशू करना पड़ेगा। आपको बैंक में जाने के बाद आप इशू करेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर उस बुक आपके घर में आ जाएगा। फिर जाके आपको एक पेज वहां से फाड़ लेना है और उस चेक बुक में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैंसिल चेक लिख देना है, कैंसिल चेक लिख देना है उस चेक के ऊपर। और फिर जाके आपको एक जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पीडीएफ बनाना है भाई, और पीडीएफ बनाने के बाद उसको अपलोड करना है। जब स्कॉलरशिप में आप एप्लीकेशन करने जाओगे, ये बहुत अच्छी खासी जो तीन चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पहली बात पेरेंट्स का
जो पैन कार्ड, वो सीए का एक मेंबरशिप नंबर, और थर्ड बात, आपको एक चेक बुक लगेगा ही लगेगा भाई, नहीं तो आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे भाई। ये बहुत 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 दिक्कत की बात है। अब चेक बुक नहीं है तो चेक बुक इशू कर लीजिए, ठीक है। आपका मान के चलो, ठीक है, सीए का मेंबरशिप नंबर नहीं मिल रहा है तो मैं बोल दिया जाऊंगा, आपका सीए कम्युनिटी में बहुत सीए है, ठीक है। आप मान के चलो बहुत सीए हैं यहाँ पर, यूट्यूब में फ्री लेक्चर डालते हैं, उसको रिक्वेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में डीएम करिए, फेसबुक में नॉक करिए, बोलिए सर हमारा फैमिली का जो इनकम है वो प्रूफ उसको दिखाइए, और बोलिए सर हमारा तो स्कॉलरशिप मिलना बहुत ज़रूरी है हमारा पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, सर बेहतर से हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं सर, आपका बहुत आभारी रहेंगे हम, आप तो हमारा हेल्प कर देंगे, तो सभी सी आपको हेल्प कर देगा भाई, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है भाई। यहाँ तक जो लोग हमारा वीडियो को देख रहे थे और हम जो बोला था वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे थे भाई, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात, ये दिक्कत लेने का बात है भाई, पहली बात, आप आधार कार्ड से बैंक को लिंक नहीं करोगे तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलता ये बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, लिंक में क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करो, बैंक अकाउंट चूज करो, सिंपली 1 रुपया पेमेंट करो किसी दोस्त को, फिर जाके आपको ध्यान में आ जाएगा भाई आपको क्या करना है। लिंक नहीं है तो बैंक में जाकर लिंक कर लो, एनपीसीआई भी लिंक कर सकते हो। पहली बात, आप जब पेमेंट नहीं होगा तब आप मान के चलो लिंक नहीं है, आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात बहुत ध्यान में रखना है, आपको ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने का, आपको सिंगल अकाउंट प्रोवाइड करने का है। और एक बात, आप माइनर अकाउंट माइनर हो तो आपको माइनर जो अकाउंट है अकाउंट रखना है, कोई बात नहीं। आप मेजर हो, आप मान के चलो आप 18 साल के ऊपर हो, आपका पैन कार्ड है, आपको मेजर अकाउंट देना है। और मेजर अकाउंट नहीं है तो मैं बोलूँगा आपका जो केवाईसी है, केवाईसी देकर उसको मेजर अकाउंट कर लो, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं होगा। और एक बात, जो हर स्टूडेंट बहुत गलतफहमी करता है इस टाइम में, इस प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि आप निर्मला सीतारामन जी है, उन्होंने बोला है जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उस बैंकिंग सिस्टम में कोई ज़रूरी दिक्कत आने वाला है, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम में और प्राइवेट बैंक और जो गवर्नमेंट बैंक रहता है वहाँ पर में थोड़ा चेंजेस आने वाला है। क्यों, क्या चेंजेस आने वाला है, यहाँ पर बोलना दिया गया है थोड़ा थोड़ा बैंक, मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें बहुत सारी बैंक मार्च हो जाएगा और हो भी रहा है। आप मान के चलो, अब न्यूज़पेपर तोल के देख लो, वहाँ पर देख रहा है भाई, यहाँ बैंक में स्टेट बैंक में मार्च कर दिया गया है, और फिर से भी बहुत सारी बैंक इस तीनों बैंक में मार्च होने जा रहा है, ठीक है। आप मान के चलो आप बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर हो, उस अकाउंट को आप यहाँ पर दिए हो, आपको स्कॉलरशिप की इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला है, फिर जाके आपको दिक्कत हो जाएगा भैया। ये आपको क्या करना है, आपको जो बैंक अकाउंट देना है उस बैंक अकाउंट मार्च नहीं होना चाहिए, पहली बात। आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा तो फिर जाके आपको दिक्कत होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको सीए के द्वारा अप्रूवल करना पड़ेगा भैया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग हमारा इस वीडियो को देख रहे हो, जो बैंक अकाउंट देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और जे बहुत सारे प्राइवेट बैंक आप दे सकते हो, जो मार्च नहीं होगा कभी कभी। एचडीएफसी बैंक कभी मार्च नहीं होगा भाई, उसके साथ बहुत ज़्यादा बैंक मार्च हो सकता है, वो कभी दूसरी बैंक के साथ मार्च नहीं होगा, ठीक है। और इसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड कभी चेंज नहीं होगा भाई। ये बात आपको ध्यान में रखने के बाद आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना है भाई, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट का बात है सभी लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट मिलता है, फाउंडेशन लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में। मैं बोलना चाहूँगा, पहली बात, आप एप्लीकेशन कर चुके हो सब कुछ, आपका सीए का जो एक मेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, वहाँ पर मेल जाएगा जो आपका मेंबरशिप नंबर लेकर एक स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, वहाँ पर जाकर आपको वेरीफाई करना है, जो सीए रहता है, ठीक है, अप्रूव कर देगा तो आपके पास एक मेल आ गया जो आपका सीए अप्रूव कर दिया है भाई, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं रहेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा, फिर से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा,
फिर से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ये बात हुई इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल का। अब आता हूँ फाइनल लेवल का, क्योंकि फाइनल लेवल का जो स्कॉलरशिप रहता है ना, वो 30 मंथ और 24 मंथ विच एवर इज हायर और विच एवर इज एग्जिट ऑन 12 मंथ्स। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर 24 मंथ और 30 मंथ्स में जो कम रहता है वही मिलता है। मान के चलो कोई आर्टिकलशिप करते करते, कोई फाइनल का स्टूडेंट है, वो तो 2 साल आर्टिकलशिप करेगा। आर्टिकलशिप करते करते मान के चलो उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया भाई, वो आर्टिकलशिप नहीं कर पाए, तो फिर जाके उसका जो एक्सटेंड 6 मंथ्स जो स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप आपको मिलता है 30 मंथ्स, उसको को मिलेगा, वो 30 मंथ्स ही मिलेगा उसको, ठीक है। और 6 मंथ मिलेगा, 24 मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस और जो 6 मंथ है वो 6 मंथ भी मिलेगा उसको, जितने दिन आपका आर्टिकलशिप चलेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है भाई, कोई हमको बोलेगा हाँ सर हम फाइनल का स्टूडेंट है, हम 30 मंथ्स गुजर गए, फिर जाके हम जो हमारा आर्टिकलशिप चल रहा है भाई, फिर जाके मैं स्कॉलरशिप मिल सकता है क्या? नहीं भाई, आपको 30 मंथ तक स्कॉलरशिप मिल सकता है फाइनल में। सब डाउट क्लियर हो रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर रहेंगे आपके साथ, आपका सभी डाउट क्लियर करेंगे। आपका एडुकेटर, आपका प्रोफेशनल आकाश बेड़ा। चलो फिर से मिलेंगे कभी। धन्यवाद।